भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पर मेरे प्यारे सभी सेवक सेविकाओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र दिन की जो हमारे मानव धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है, हमारे मानव धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। ऐसे अद्भुत दिन की जो हमारे लिए एक बहुत ही पवित्र दिन है, और उसी दिन ने हमारे और आपके जैसे सारे दीन दुखी कष्टी लोगों के जीवन में सुख शांति सकारात्मकता लाई है, पॉजिटिविटी लाई है, हमारा आत्मबल बढ़ाया है। और इसलिए हम आज बात कर रहे हैं हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने अपने हृदय में उस परमात्मा को अवतरित किया। जिस प्रकार से भगीरथ ने धरती पर गंगा को अवतरित किया था, उसी प्रकार हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने उस परमात्मा को अपने हृदय में अवतरित किया। और वो जो त्यौहार है, वो जो उत्सव है, हम बड़े धूमधाम से मनाते हर साल, और उसी को हम कहते हैं भगवत प्रकट दिन, षष्ठी का हवन कार्य। तो ये बिल्कुल एक पूजा नहीं है। बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया कि ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। ये एक ऐसा पवित्र दिन है जो हमें अहंकार से मुक्त कर कर ईश्वर से जोड़ता है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसे हम विस्तार से इनके महत्व को समझते हैं। भगवत प्रकट दिन के महत्व क्या है और इसको किस प्रकार से हम मनाना चाहिए। तो ये जो दिन है, इसकी जो शुरुआत हुई है 25 अगस्त 1948 को बाबा जुमदेव जी को भगवत प्राप्ति हुई थी। और तब से हर साल ये मानव धर्म का जो ये उत्सव है, हम सभी प्यारे सेवक भाई इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो आइए इस पवित्र जो दिन है, इसके पीछे बहुत सारे गहरे अर्थ समझे हैं, और हम पूरे जीवन का आधार, पूरे साल भर का आधार इस दिन को हम बना सकते हैं। तो ये भगवत प्रकट दिन क्या है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि इसी दिन बाबा जुमदेव जी को भगवत प्राप्ति हुई थी। उस अपार चैतन्य में शक्ति के साथ बाबा ने संवाद किया था, बात किया था। परमात्मा ने अपने दर्शन दिए थे। पूरे ब्रह्मांड में एक ही आंख में पूरा ब्रह्मांड, उस दैवी शक्ति का परिचय बाबा को इसी दिन हुआ था। बाबा ने इसी दिन उस परमात्मा का आवाज़ अपने खुद कानों से सुना था, उसको महसूस किया था। और बाबा जुमदेव जी ने इसी दिन एक एग्रीमेंट भी हुआ था, सिर्फ घर के और अपने परिवार के लिए नहीं, तो पूरे संसार के लिए, समाज के लिए। क्योंकि शांताबाई के माध्यम से इस भगवत कृपा की प्राप्ति हुई थी 5 दिन हवन होने के बाद। तो ये जो एग्रीमेंट था, ये पूरे मानव जाति के लिए, सत्ययुग निर्माण करने के लिए। तो ये हमारे लिए कोई साधारण दिन नहीं है, और ना ही इसको कोई साधारण दिन समझे। एक ऐसा दिन है जहाँ बाबा ब्रह्मांड स्वरूप हो गए थे। बाबा निराकार अवस्था में चले गए थे। आत्मा और परमात्मा एक होने की अनुभूति बाबा ने इसी दिन किया था। तो ये अद्भुत ऊर्जा वाला दिन है, अद्भुत भक्ति का अनुकूल दिन है हम सब के लिए। एक लक्ष्य एक चित्त भगवान से संबंधित होने वाला ये अद्भुत दिन है, जो मानव और भगवान के बीच में जो सबसे बड़ा रुकावट है वो अहंकार, उस अहंकार को नष्ट करके एक लक्ष्य एक चित्त भगवान निर्माण करके खुद को उस अपार दैवी शक्ति के साथ जोड़ने का ये अद्भुत दिन, यही वो दिन था बाबा ने अपने आप को पूरा का पूरा परमात्मा के साथ जोड़ा था। जिस दिन बाबा का पूरा ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो गया था, ऐसा ये अद्भुत दिन हम सभी सेवक भाइयों के लिए। तो आइए इस दिन को हम अलग तरीके से मनाएंगे, ताकि ये और अधिक फलदायी हमारे लिए हो जाए। तो आइए ये अद्भुत दिन, बाबा जुमदेव जी का ये आत्मक साक्षात्कार का दिन, आध्यात्मिक जागृति का दिन, तो ये हमारे लिए भी आध्यात्मिक की ओर जाने के लिए, आत्म साक्षात्कार की ओर जाने के लिए, खुद के साथ कनेक्ट होने वाला ये अद्भुत दिन है। ये संकल्प का दिन है कि हम कैसे एक लक्ष्य एक चित्त भगवान तत्व शब्द नियम के प्रति जागरूक हो जाए। क्योंकि हमने वचन तो दे दिया मरने का, क्योंकि दुख थे, लेकिन हम कितने % जागरूक है ना, ये हमें महसूस करना है कि वो भगवान, वो परमात्मा, बाबा ने जो जो हमें संदेश दिए हैं, ये वो दिन है उसे महसूस करने का। जैसे बाबा कहते थे कि आपका भगवान आपके पास है, ये तो ये मौका, ये सही दिन है कि महसूस करें कि पूरे साल भर हर कर्म के साथ, हर विचार के साथ, हर कदम के साथ भगवान, मेरा भगवान मेरे साथ है। ये सही मौका, ये सही दिन है कि हम बाबा जुमदेव जी ने जो
तत्व शब्द नियम दिए, उसी मार्ग पर चलने का, खुद को उसके प्रति प्रेरित करने का ये अद्भुत दिन है। तो ये है हमारा षष्ठी हवन कार्य का बहुत बड़ा महत्व। तो इसके अलग अलग महत्व है और इसे हमें खास बनाना है। तो ये षष्ठी का हवन है, यानी राखी के छठे दिन इसे षष्ठी कहते हैं। और हर दिन यानी हर साल हम इसी प्रकार से इस षष्ठी हवन कार्य को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और इसके अलग अलग फायदे हैं, बस आपको महसूस करना है, समझना है। ये हृदय से समझने वाला मार्ग है, दिमाग लगाने वाली बिल्कुल यहाँ ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दिमाग से बुद्धि बुद्धि लगाएंगे तो वहाँ पे हमारा अहंकार खड़ा हो सकता है। बुद्धि लगाने से चालाकी निर्माण हो सकती है। मन हमारा बहुत ही चंचल है। तो यहाँ पे इस दिन पूरे हृदय के साथ, पूरे भाव के साथ, सद्बुद्धि के साथ आइए हम इस दिन को बड़े ज़ोरदार से मनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। और आइए समझते हैं, ये सबसे बड़ा जो दिन है, ये पवित्र दिन हमारे लिए है। इस दिन हम बाबा हनुमान जी के मंत्र द्वारा 108 बार हम हवन कुंड में हम आहुति डालते हैं। आप समझिए, तो ये जो वातावरण जिस दिन बनता है, तो ये सकारात्मकता वाला, पॉजिटिविटी यानी नकारात्मक का नाश करने वाला ये पवित्र दिन, हमारे मन में सकारात्मकता हो, घर की सारी नकारात्मकता दूर हो। नकारात्मक का मतलब है क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, जितनी भी बुराइयां हैं, उस हवन कुंड में जलकर राख हो जाए। ये ईसा ऐसा पवित्र दिन है। अगर आप एक लक्ष्य एक चित्त भगवान इस प्रकार से हवन घड़ाते हो, तो ये जितनी भी बुराइयां है, बाबा हनुमान जी वो अपार चैतन्य शक्ति सारी बुराइयों को नष्ट कर देता है, मन को सकारात्मक बना देता है, मन को निर्मल बना देता है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा है परिवार के, क्योंकि ये परिवार का मार्ग है, अकेले का नहीं है। तो ये हवन पूरे परिवार के लिए है, पूरे परिवार की नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए है। और नकारात्मक नष्ट हो गई यानी अंधेरा नष्ट हो गया तो उजाला आ जाएगा, उसी का नाम है सकारात्मक का संचार। फिर यही वो हवन का जो धुआं है, जो जो भी हम हवन में जो भी जिस भाव से हम बैठते हैं, हमारा मन में जो धुआं निर्माण होगा वो सकारात्मकता का होगा। घर की पूरी हवा जो है, वातावरण जो घर का है, वो पूरा का पूरा स्वच्छ हो जाएगा। घर का जो माहौल है सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। और इस प्रकार से परिवार में एक दूसरे के प्रति सद्भावना बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम का वातावरण निर्माण होगा। और इस प्रकार से नकारात्मक का नष्ट होता है इस हवन से, और सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, एक बढ़िया सुंदर वातावरण निर्माण होता है। और आपने अनुभव किया कि वातावरण ही चेंज हो जाता है जिस दिन हवन होती है बाबा की। अगर ये आपने अनुभव किया होगा इस हवन का कि किस प्रकार से मन में बदलाव होता है, सकारात्मक आती है, तो कमेंट्स में आप जरूर लिखिए, तुरंत लिखिए। अभी हम बात करते हैं स्वास्थ्य लाभ की। जब हम ये हवन में बैठते हैं तो आपको पता होगा जो लकड़ियाँ होती है वो अलग अलग पेड़ों की लकड़ियाँ होती है और इसमें औषधीय गुण होते हैं। और ये जो औषधीय गुण हमारे वातावरण के जितने भी जो जीवाणु होते हैं उनको तो नष्ट करते हैं, लेकिन उसका फायदा हमारे शरीर के लिए भी होता है। कई तरह के से रोगों से बचा होता है, क्योंकि जीवाणुओं से बीमारी होती है। तो ये हवन कार्य में जो धुआं निकलता है अलग अलग लकड़ियों के द्वारा, कोई घर में 7 प्रकार की लकड़ियाँ होती है, 21 प्रकार की, 11 प्रकार की, 42 प्रकार की, जितनी प्रकार की अलग अलग लकड़ियाँ रहेगी, इसके औषधीय गुण और ज़्यादा बढ़ेंगे, वातावरण के जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। और हमारे शारीरिक और मानसिक, सिर्फ शारीरिक नहीं तो मानसिक भी, क्योंकि कोई भी बीमारी पहले मन को होती है। और भारत में तो 99% जो बीमारियां मन से ही पैदा हुई है। और बाबा ने भी इस बात को कहा कि शैतान तो है ही नहीं, भगवान तो ये हमारा मन है, जिस जहाँ पे हम शैतान देख रहे हो भगवान ही था। ये बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन है। तो ये जो हवन का बहुत बड़ा महत्व है, शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य के लिए हमें इस हवन का लाभ हो सकता है। बस एक लक्ष्य चित्त भगवान और इस भाव से हमें उस दिन, हवन के दिन पूरे जागृति के साथ, ताकि हमारा पूरा साल हम जागरूक रह पाए। दूसरा इसका महत्वपूर्ण जो फायदा है हवन का, हमारा आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। आत्मविश्वास और मनोबल ये बहुत ज़रूरी है। आत्मबल का बढ़ना, ध्येयवादी होना। तो हमारी जो, जब हम जिस एक लक्ष्य चित्त भगवान, पूरा परिवार जब इस हवन में बैठता है ना, तो एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। आपने भी अनुभव किया, जैसे कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, ऊर्जा बढ़ रही है, हमारा आत्मबल बढ़ता है। और जीवन में फिर किसी भी प्रकार की चुनौतियां हो,
तकलीफ भी हो, मुश्किल हो, हम उसका मजबूती से सामना कर सकते। एक लक्ष्य एक चित्त भगवान जब हमारे सामने रखता है, आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए, जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए। मरने के सब इरादे जीने के काम आए, जब ओटो पे बाबा हनुमान जी का नाम आए। तो एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, तत्व शब्द नियम, ये सही मौका है उस दिन का कि बाबा मैंने आपको मरने का वचन दिया। पूरे तत्व शब्द नियम को पालन करने का हमें उस दिन संकल्प करना है कि बाबा हनुमान जी, मैं आपसे नाम पे मरा हूँ, कर्म से, विचार से, हर कर्म के साथ भगवान मैं आप ही को, और मैं निमित्त मात्र होकर, क्योंकि बाबा जमदेव जी ने कहा कि भगवान सर्वे सर्वाय, सेवक तू सिर्फ निमित्त मात्र है, तो तू निमित्त मात्र बनकर ही कदम उठा, निमित्त मात्र बनकर ही कर्म कर। अगर तू मैं करेगा तो तू खाली हो जाएगा, तेरा अहंकार बढ़ेगा। तो ये पवित्र दिन है, उस दिन हमें भगवान को वचन देना है, संकल्प करना है। ये हवन में उस भाव से हमें हवन घड़ाना है कि बाबा हनुमान जी, हर पल मैं तत्व शब्द नियम का पालन करूँगा, मैं 4 तत्व का पालन करूँगा। हे बाबा हनुमान जी, मैं उसी परमात्मा को सामने रखकर हर कदम मैं आगे बढ़ूंगा। दुखदारी दूर करते उद्धार, तू ही वो है, तब वो परमात्मा, क्योंकि वो वही दिन है। बाबा जुमदेव जी, जैसे हमने कहा कि भगीरथ ने गंगा को अवतरित किया, अलग अलग लोगों ने भगवान को अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन बाबा जुमदेव जी को जो भगवत प्राप्ति हुई है, ये भगवत का प्राप्ति पूरे मानव जाति के लिए हुई है, पूरे संसार के लिए हुई है, सतयुग निर्माण करने के लिए हुई है। और इसलिए उस दिन हमारा भाव क्या होता है, उस दिन हमारा भाव क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो दुख तो हमारे दूर हुए हैं, लेकिन हमारे कारण सबके भी दुख दूर हो, हमारे मुख से, हमारे वचन से, कर्म से, भाव से सबका भला हो, सबका कल्याण हो। दुखदारी दूर करते उद्धार, और इच्छा अनुसार भोजन है परमात्मा है बाबा हनुमान जी, तुम्हारी जो भी इच्छा मैं स्वीकार, क्योंकि मैं तो मर चुका हूँ, आपका मेरा जीवन पूरा आपके हाथ में है। इस प्रकार से संकल्प करके 4 तत्वों को हमें उस दिन कनेक्ट करना है पूरे हवन के साथ में, पूरे दिन भर के लिए, क्योंकि वो पवित्र दिन है। बाबा जुमदेव जी को इसी दिन ये 4 तत्व मिले थे, और उसी दिन बाबा ने भगवान के साथ एग्रीमेंट किया था पूरे मानव जाति के लिए। जो जो सेवक, संसार का कोई भी सेवक जो वचन देगा तत्व पे चलने का, तू वचन दे, तू वचन दे तत्व पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में अमृत अमृत भर दूंगा, है ना। तू वचन दे मरने का, हमने उसी दिन मरने का वचन दिया था। तू वचन दे मरने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूंगा। ये वही अद्भुत दिन है जिस दिन हम भगवान को मरने का वचन देते हैं, तो हमारे आत्मा जो विस्तारित होती है, ये आत्मरूपी बीज विस्तारित हो जाएगी। ऐसा अद्भुत दिन है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस तत्व को, ये उसी दिन ये तत्व मिले थे बाबा को, तो ये तत्व के साथ हमें उस दिन पूरा दिन भर कनेक्ट रहना है। परमात्मा एक, मर्या जय भगवत नाम पर, दुखदारी दूर करते उद्धार, और इच्छा अनुसार भोजन, ये 4 तत्व, इससे हमें हमारे पूरे जीवन भर कनेक्ट रहना। ये हमारा जीवन है। श्वासों के साथ बाबा हनुमान जी, देखते हुए बाबा हनुमान जी, चलते सर्वे सर्वा भगवान है। जीवन का पूरा अधिकार उसी के साथ हमें महसूस करना है, पूरे जीवन का एक एक कदम, बस इसी की हमें प्रैक्टिस करना है। तो मेरे प्यारे सेवक सेविकाओं से निवेदन है, मेरे प्यारे सेवक भाइयों से निवेदन है, आइए अभी हम बात करते हमारे 3 शब्द की, सत्यमेव प्रेम। हम उस दिन संकल्प करते हैं, बाबा हनुमान जी को विनंती करते हैं कि बाबा हनुमान जी, हमारे जीवन से, हमारे मन से, हमारे भावनाओं से, हमारे भाव से हमारे असत्य को निकाल दीजिए, और हमारे जीवन में भी तू सत्य को खड़ा करे। क्योंकि बाबा जमदेव जी ने इसी दिन भगवान को वचन दिया था कि हम जीते जी ईमान को ही खड़ा करेंगे, हम ईमानदारी से जीवन जिएंगे। बाबा जुमदेव जी ने इसी दिन भगवान को वचन दिया था, संकल्प किया था, और यही वो अद्भुत और पवित्र दिन है हमारे लिए। तो आज भी हम इसी दिन संकल्प करेंगे। बाबा ने कहा था भगवान से कि हम एक बार भोजन करेंगे, एक समय भोजन करेंगे, लेकिन भगवान को, ईमान को नहीं छोड़ेंगे। जैसे बाबा ने संकल्प किया था कि हमारा ईमान ही भगवान और भगवान ही ईमान, ये आज का हमारा पवित्र दिन है। बाबा हनुमान जी को विनंती करने का कि बाबा आज भी हमारे मन से इस असत्य को, झूठ को और कपट को निकाल दीजिए। यह अद्भुत दिन है मर्यादा का पालन करने का। जैसे पूरा ब्रह्मांड मर्यादा से चलता है, ऐसा ही हमारा जीवन अति न हो, मर्यादा से चले, मध्य मार्ग से चले, और कहीं भी अहंकार अंकुरित न हो जाए। मर्यादा, एक दूसरे के मर्यादा का हमें पालन करना है। परिवार में, बच्चों के साथ में, सेवकों के बीच में हमने जो वचन दिया है, ये पवित्र दिन है संकल्प करने का।
और दूसरी बात है प्रेम, है ना। ये जो प्रेम है, इस प्रेम को समझने का ये पवित्र दिन है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये प्रेम जो है ये बहुत बड़ी ताकत है और इन शब्दों से तो एक एक युग चला है। तो हमें वेद पुराण कुरान से क्या, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का रंग चखा दे कोई। तो ये पवित्र दिन है संकल्प करने का कि बाबा हनुमान जी मेरी संपूर्ण ऊर्जा इस पवित्र दिन में सत्य स्वरूप हो जाए, मर्यादा स्वरूप हो जाए, प्रेम स्वरूप हो जाए, जिससे पूरे संसार में सत्य खड़ा हो जाए। मेरे प्यारे सेवक भाइयों और बहनों से मेरी निवेदन है, ये पवित्र दिन है, इस भाव से पूरे परिवार के साथ हमें इस हवन का महत्व समझना है और इसी प्रकार से इस हवन को हमें गढ़ाना है। इसी दृष्टिकोण से हमें इस हवन के दिन देखना है, 5 नियम, ध्येयवादी सेवक बनना है, बुरे व्यसनों से दूर रहना है, संकल्प करना है इस पवित्र दिन में हमारा पूरा परिवार एकता से भरा रहे, हमारे सेवक परिवार एकता से भरा रहे। ये 5 नियम जिससे हमारा आर्थिक भी विकास हो, मानसिक भी विकास हो, सामाजिक भी विकास हो। इस प्रकार से अद्भुत दिन है जिस दिन हम उस अपार चैतन्य में शक्ति के साथ बाबा हनुमान जी को महसूस करते हुए, कनेक्ट करते हुए ये हम संकल्प कर सकते हैं। और जो बाबा के आदेशों का हम बार बार हमें पालन करना है, समय समय पर हमें पालन करना है, वचन देना है। और ये ऐसा संकल्प पूर्ण दिन तो हमें समझना है कि बाबा जुमदेव जी ने इस दिन को सिर्फ पूजा के रूप में नहीं मनाना है, तो ये हमारे जीवन जीने की एक पद्धति है। बाबा जुमदेव जी के संदेश को समझना है कि बाबा ने भगवान को किस प्रकार से महसूस किया है। तो ये अद्भुत दिन है, हमने कहा अभी कि अहंकार से मुक्त करके ईश्वर से जोड़ने वाला, परमात्मा से जोड़ने वाला, बाबा हनुमान जी के साथ कनेक्ट करने वाला अद्भुत दिन है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों से निवेदन है कि मानव धर्म का हम पालन करते हुए, इनके तत्व शब्द नियमों का पालन करते हुए हम हमारे जीवन में सत्य मर्यादा प्रेम और करुणा को अपनाएंगे। ऐसा है संकल्प करने का अद्भुत दिन है। आइए बाबा जुमदेव जी ने जो हमें बताया है कि ये जो अद्भुत जीवन जो हमें मिला है, हमारे जीवन में सकारात्मकता, शुद्ध, है ना, शुद्धि और भक्ति, पूरा का पूरा जीवन हमारा भर जाए, है ना, शुद्ध और भक्ति से भर जाए, शुद्धता के साथ भर जाए। और अभी तो बहुत सारे सेवकों ने 42 दिन का त्याग किया, है ना। आत्मा की शुद्धि, मन की शुद्धि, भावनाओं की शुद्धि, अद्भुत भाव हमारे शरीर से प्रकट हो जाए, क्योंकि भगवत प्रकट दिन है। ये षष्ठी हवन का जो असली उद्देश्य वही है कि हमारा जीवन पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से भर जाए, शुद्धता से भर जाए, भक्ति से भर जाए, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान निर्माण हो जाए। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसी संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है, संकल्प करना है और ये जो जीवन है और बेहतर हो जाए, और सुखी हो जाए, और संतोषजनक हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाते, हम हमारे पूरे जीवन को जीते जी अनुभूति करें। जीते तो सभी लोग हैं, लेकिन जीते जीते मुक्ति का अनुभव करें, जीते जीते उस परमात्मा को अनुभव करते हुए हम आगे बढ़े। यही सच्चा मार्ग है, यही परमात्मा का मार्ग है, यही बाबा जुमदेव जी ने सिखाया हुआ मानव धर्म है। तो आइए हम सभी प्यारे सेवक सेविका इस अद्भुत पवित्र दिन के उपलक्ष्य में हम सब मिलकर ये जो परंपरा बाबा ने दी है, हमारा सबसे बड़ा उत्सव है, इसी परंपरा को इसी भाव से हमें बना के रखना है मरते दम तक। और संकल्प करना है बाबा जुमदेव जी ने जो मार्ग बताया, क्योंकि बाबा जुमदेव जी कहते थे कि मैं जो बताता हूँ कोई नहीं करता है, इसने वो किया, उसने वो किया, निंदा करना, छोटा दिखाना, बड़ा दिखाना, ये सब हमें नष्ट करना है, राजकारण से दूर हो जाना है, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। परिवार में बाबा ने जो बताया है वही हमें करना है। और ये आज इस पवित्र दिन में संकल्प करते हैं, और जिससे ये मानव धर्म का झंडा घर घर पहुंचेगा, बाबा जुमदेव जी का सपना साकार होगा और भगवान का सपना साकार होगा। क्योंकि इसी दिन बाबा और भगवान एक हो गए थे, बाबा का धड़ और भगवान का सिर एक हो गया था, बाबा और भगवान एक हो गए। और इस प्रकार से अद्भुत दिन, बहुत ही अद्भुत दिन, बहुत बड़ा उत्सव मानव धर्म का। आइए मेरे प्यारे सेवक सेविकाओं भाई से मेरा निवेदन है कि इसको एक साधारण हवन के रूप में मत मनाना, ये भगवत प्रकट दिन है हम सब के लिए। तो आपने जो मुझे कीमती समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स में आप अपने विचार ज़रूर रखिए, और आप इस वीडियो को सभी सेवकों के, अभी षष्ठी के हवन कार्य को और 4 दिन बचे हैं, मेरा आपसे निवेदन है जितने ज़्यादा सेवकों को शेयर, ये भी निष्कामता का भाव, ये भी निष्काम कर्मयोग का एक सेवा है, विचारों को फैलाना घर घर तक,
हम बुरे विचार हम अलग अलग तो पहुंचाते रहते हैं, निंदा करने वाले विचार, किसी के छोटे विचार रहते हैं, जो कोई किसी को हमें नीचे गिराना, हम बहुत शेयर करते हैं, किसी ने गलती की तो उस वीडियो को बनाते हम बहुत शेयर करते हैं। लेकिन ये पवित्र दिन में हम कैसे इस दिन को, उस उत्सव को मनाना, तो एक अच्छा वीडियो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और आप कमेंट्स में ज़रूर लिखो कि आपने कितने लोगों को शेयर किया। प्लीज़, अच्छा कर्म अच्छे विचारों के साथ हमें जीना है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। और आप यहाँ पे जो नोटिफिकेशंस होता है उसको भी आप क्लिक करो, ताकि जब भी हम कभी वीडियो बनाएं तो आपको सबसे पहले वीडियो मिले। और आपसे निवेदन है कि हमारे और भी बहुत सारे वीडियो है, 500-600 वीडियो अभी तक हमने यूट्यूब में डाले। आपसे निवेदन है कि पूरे परिवार के साथ इन वीडियो को सुने संग, और अपने घर का वातावरण भगवतमय बनाएं। आपसे निवेदन है, और लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए, और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले, मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।